यात्री कृपया ध्यान दें, इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो होने वाली है, खासकर वॉइस क्वालिटी, तो बस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो से ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अंत में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक गॉब्लिन से लड़ रहा है एंड कसम से वो गॉब्लिन खेलते खेलते उस बंदे को पेल रहा है। एंड ऐसे ही करते हुए एक और बंदा आता है, गॉब्लिन से लड़ता है लेकिन फिर से वो भी पिल जाता है एंड इन दोनों में बहस होने लग जाती है। एंड ऐसे करते करते यहाँ पे ये कुछ 5 लोग आ जाते हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है अब ये 5 लोग मिलके उसे एक गॉब्लिन की लेंगे? पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो एक गॉब्लिन इन 5 की लेता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन सी लाइट जा रही होती है, आ रही होती है, पता नहीं क्या हो रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है उठो उठो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो नींद से जागता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हम बताया जाता है हारू हीरो। एंड उसके ऊपर वाला जो दोस्त होता है उसका वो कहता है कि तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। एंड फिर वो बंदा याद दिलाता है कि कुकिंग। फिर वही बंदा कहता है तुम्हारी आंखों में नींद है अभी भी। एंड हमारा हीरो कहता है मैं इन्हीं आंखों के साथ पैदा हुआ भाई। फिर वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि उनका लीडर होता है एंड वो बोलता है तुम दोनों उठ गए, चलो आंगन में चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। एंड उसके बाद वो कहता है पर ये तो मेरा काम था। वो कहता है कि मैंने काम बदल लिया। वहीं पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है इसकी महक अच्छी है। एंड वहाँ पे एक बंदा होता है कहता है मेरे को खाना बनाना पसंद है। और लड़की कहती है कि मेरे को खाना टेस्ट करना पसंद है। एंड उनका लीडर कहता है कि मैंने रास्ते में कुछ इंग्रेडिएंट उठाए थे, ये हमारे काम आएंगे। हीरो उनके लीडर यानी कि मनातो को कहती है ये काम मैं कर लेती हूँ। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो खाना खाने लगते हैं और इनमें से एक कहता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा नमक नहीं है। एंड वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार ये कितना टेस्टी है। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है कि इन लोगों ने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं हराया है। उसके बाद मनातो यानी कि उनका लीडर पूछता है हारू हीरो और रत्ना क्या तुम दोनों ठीक हो, क्योंकि लड़ते समय इन दोनों को बहुत चोट लगी थी। एंड मनातो ने अपने लाइट मैजिक की मदद से इनके घाव भरे थे लेकिन वो उनके खून को नहीं वापस ला सकता था। एंड रांता कहता है कि यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हारू हीरो कहता है कि मुझे थोड़ा सर दर्द है लेकिन मैं ठीक हूँ। एंड उनका लीडर यानी कि मानतो कहता है कि चलो हम दोबारा जाते हैं उन गॉब्लिन से लड़ते हैं। यूमियो शिहिरो कहती है कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड कसम से बताऊं इन दोनों की सबसे बेस्ट पावर लगी मेरे को। उसके बाद मनातो बोलता है रांजी और उसका ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद मनातो कहते हैं ये कोई गेम नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं ये गेम कैसा वर्ड है, मेरे को लगा कि ये सिचुएशन के हिसाब से सही है इसलिए मैंने बस बोल दिया। उसके बाद हारू हीरो मन में बोलता है कि ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं लेकिन उसका हमें मतलब नहीं पता होता। कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ वर्ड्स को बोलना चाहते हैं लेकिन वो मुंह से निकलते ही नहीं है। जब मैं पहली बार इस ग्रीमगर की दुनिया में आया था एंड मुझे सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आया क्यों। चिंता मत करो, मैं आपको सारी अपनी यादें बताऊंगा। एंड गाइस अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हारू हीरो कहता है ये कुछ दिन पहले की बात है जब हारू हीरो किसी अंधेरी सी जगह में उठता है। वो कहता है कोई है, बाहर से कई चीजों की आवाजें आ रही होती है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग बाहर ही होंगे। फिर हारू हीरो बाहर आता है और कहता है मैं तो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं। और हारू हीरो किसी को भी नहीं जानता होता है। एंड वहाँ पे सिर्फ हारू हीरो नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब हारू हीरो की दुनिया से होते हैं लेकिन अलग अलग जगह से। एंड ये सिर्फ मेरा थॉट है बिकॉज मेरे को लगता है क्या पता किसी दूसरे डायमेंशन से भी हो सकते हैं। जैसे हीरो पूछती है यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं। फिर एक बंदा कहता है इन गार्ड से पूछ लेते हैं ना। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है ग्रीमगर में स्वागत है, ये एक मंदिर का शहर है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ बिल्लियों के बच्चों। फिर वो अपने नाम बताता है ब्रिटेनी, मैं रेड मून का चीफ और होस्ट हूँ, वर्टिनल सोल्जर स्क्वाड फॉर ओर्टानास बॉर्डरलैंड ब्रिजेज। सब लोग मेरे को चीफ बोलते हैं लेकिन तुम ब्रिचैन भी बोल सकते हो। वहाँ पे एक बंदा कहता है अबे शाने मेरे सारे सवालों के जवाब दे, बॉर्डरलैंड ब्रिजेज और वर्टिनियर सोल्जर स्क्वाड क्या है। फिर ब्रिटानी बोलता है मुझे तुम जैसे लोगों से दिक्कत है और मुझे तुम जैसे लोगों से। उसके बाद वो उसकी सारी दिक्कत निकाल देता है। ब्रिटानी ने जिस बंदे को अभी तक पकड़ा है वो है रांझी। उसके बाद ब्रिटेनी कहता है मुझसे कोई भी ऐसी तरह से बात नहीं करता है वरना जिंदा नहीं रहता। फिर रांझी कहता है कोशिश कर ले प्राइवेसी चीफ। उसके बाद ब्रिटेनी उसे छोड़ देता है। उसके बाद कहता है सबको 10 सिल्वर कॉइंस मिलेंगे और सभी जो कि वर्टिनियर सोल्जर स्क्वाड में जाएंगे मैं उन्हें एक और बैग दूंगा, ये इस टाइम काफी होगा। उसके बाद हारू हीरो कहता है कोई फोन नहीं। उसके बाद वो कहता है ये फोन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को कोई भी पुरानी मेमोरी याद नहीं है, इन्हें नहीं पता कि ये फोन ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद ब्रिटेनी उन्हें एक चीज दिखाता है, वो कहता है ये तुम्हारे लिए एक ट्रेनर का सबूत है एंड जिसकी कीमत 20 सिल्वर कॉइंस है और 20 से ज्यादा के लिए आप एक ऑफिशियल बैच खरीद सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप किसी भी तरह ताकतवर नहीं बनेंगे तो आप पक्का मरेंगे। कह रहा हूँ ये बंदा सही है। उसके बाद हरी हीरो की तो फट जाती है जब वो सुनता है कि मरना, मुझे नहीं लग रहा था ये इतनी गंभीर बात चल रही है। फिर रांझी पूछता है क्या ये हमें करना ही क्या जरूरी है। वोल्टेरियर सोल्जर जो होता है वो जानकारी इकट्ठा करता है और वोल्टेरियर सोल्जर जो होता है वो इन लोगों को जानकारी देता है। बाकी फिर ये लोग देखते हैं कि उस जानकारी का करने के बाद उन्हें वो कुछ लेसन देता है जैसे कि जिंदगी आपकी चुनौती है एंड मैं आपको बस एक ही सलाह दे सकता हूँ
कभी हार मत मानना। हाँ, जब आप मरते हैं तो आप मर ही जाते हैं, लेकिन जब आप हार मान के मरते हैं तो आप जरूर मरते हैं। उसके बाद वो उन्हें कोंगो कहता है और कहता है वोल्कियन सोल्जर ट्रेनर हो आपसे। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हारे हीरो और उसके साथ वो बाकी के 5 लोग जिन्हें तुमने देखा था, वो अब उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया गया। और हारे हीरो कहता है यहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि इंसानों के लिए खतरनाक है। बॉर्डर पे हमारा काम है कि हम उन लोगों को मारे, साफ करें और उसके बाद दबा दे। और इन 5 को यहाँ पे बॉर्डर पे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि जो बाकी के है वो महल की रक्षा करने में लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें इन जैसे वोल्टर सोल्जर्स की जरूरत है। वैसे अभी भी हम ट्रेनर ही हैं और रांझी और जो बाकी लोग हैं उन्होंने पहले ऑफिशियल बॉर्डर लैंड ब्रिजेज खरीद लिया है ब्रिज चैन से। और ये लोग जो है मॉन्स्टर के अंगों को या फिर किसी भी चीज को बेच के पैसे कमा सकते हैं, जैसे उनके सींग और नाखून। उस दिन रांझी ने सबसे ताकतवर लोगों को चुना और ब्रिज चैन के ऑफिस के बाहर सेट कर दिया। और एक सच तो ये भी है कि मेरे को लगता है कि उनकी और हमारी ताकत में बहुत अंतर है, बिकॉज ये सब नौसिखी है। इन लोगों ने गिल्ड में शामिल होने के लिए 8 सिल्वर कॉइंस खर्च की। उसके बाद उनका लीडर बोलता है अगर हमें कैंप से बाहर नहीं जाए तो हमें समय का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। इस दुनिया में अगर आपको काम करना है तो आपको किसी ना किसी गिल्ड में ज्वाइन करना ही होगा। एक पार्टी के तौर पे हमने ये सोचा कि हम कितना खर्च करेंगे और कौन क्या क्या करेगा, और हमें जिस गिल्ड में जाना है हमने उस गिल्ड में जाने की मांग की। एंड गेस करो हमारे हारू हीरो ने क्या लिया होगा, उसने लिया चोर बनने का नतीजा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक महान थीप नीचे आती है हारू हीरो के सामने और कहती है, और वो चोर पूछती है तुमने अपनी पहली जॉब में चोर बनना चुना, तुम एक वॉयलेंट सोल्जर हो ना, क्या तुमने खुद चुना? हारू हीरो ने बताया कि उसने मनातो से बात की, यानी कि उनके लीडर से, एंड उसने सोचा कि वो उनकी टीम में एक चोर के रूप में काम आ सकता है। फिर उस चोर ने बताया कि ट्रेनिंग के पहले दिन के लिए तुम्हारे को 7 दिन लगेंगे, तुम एक एक करके आगे बढ़ोगे। पहले जो हमारी चोर थी वो पहले हारू हीरो को नहीं सिखा रही थी, किसी और से सिखाने वाली थी, लेकिन हारू हीरो के कहने पे वो उसने उसे खुद सिखाया। उस थीफ ने कहा कि चोरों को एक निकनेम मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा, वो भी ट्रेनिंग के एंड में। एंड तब से हारा हीरो उसे सेंसाई बोलता है। ट्रेनिंग के बाद हमारा हारे हीरो को निकनेम मिला ओल्ड कैट। और इस तरह हारा हीरो एक चोर बन गया, मोजू एक योद्धा बन गया, रांता एक डार्क नाइट बन गया, तुम एक हंटर बन गई, हीरो एक मैजिशियन बन गई, और मनातो एक पुजारी बन गया। एंड हारा हीरो कहता है कि यार मेरे को इन कपड़ों में शर्म आती है। एंड उसके बाद वो लोग थोड़ा नाश्ता करने लग जाते हैं। यूमे बताती कि यार उसका तो निशाना ही खराब है, चाहे वो कितने भी कोशिश करे वो सही निशान लगा ही नहीं पाती है। और बाकी सब कहते हैं हाँ हमने कल देखा। बाय द वे ये बात सच है, वो कल मेरे को छू के निकली थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ वैसी बातें होने लगी थी जिनको ना जान के भी वैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस हीरो के शरीर के बारे में बात हो रही थी कि मतलब उसके सो उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं अपने आगे की स्टोरी की तरफ। उसके बाद मनातो कहता है चलो अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया है। और वैसे भी रात को खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताने भूल गया, रत्ना और यूमी के बीच लड़ाई हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स तो मजे मार रहे हैं भाई, पूरे के पूरे स्वैग में पी रहे हैं भाई साहब। एंड ये जो पूरी टीम है इन्हें यहाँ पे मारने के लिए आई है। एंड वो लोग ये देख रहे हैं कि ये गोबलिन तो हमसे भी अच्छा खाना खा रहे हैं भाई। और इन लोगों को यहाँ पे 13 दिन हो चुके हैं गेम गार में, और इन लोगों ने अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया। एंड क्योंकि रात हो जाती है तो ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई अब घर ही चलते हैं, एंड इसलिए वापस जाने की सोचते हैं। एंड देन फिर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड सो या अगर इन लोगों को एपिसोड पसंद आता है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें करना है कि नहीं करना है। बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नाम है बीस्ट एक्सप्लेन। तुम्हें ढूंढने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधे सीधे सबसे ऊपर वही आ जाएगा होपफुली। बाकी आगे हम और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो हमें पता ही क्या करना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो अंटिल देन पीस आउट।